हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। आज की क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन, जिसे कहा जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो चलिए चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। ये जो टॉपिक है वो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रखता है। रेडॉक्स रिएक्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्रिया क्या कहलाती है। किसी भी इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की जो क्रिया है वो हमारी कहलाती है ऑक्सीकरण। क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का त्याग। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। दूसरी बात, ऑक्सीडेशन नंबर में इससे क्या होता है? वृद्धि होता है। ऑक्सीडेशन नंबर में क्या होता है? वृद्धि। तो इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्रिया हमारी क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण। क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, किसी यौगिक से ऑक्सीजन को हटाना है। यानी किसी भी यौगिक से जब हम लोग ऑक्सीजन को हटाते हैं तो उसे हम लोग अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीजन को हटाने की क्रिया अपचयन कहलाती है। और इस क्रिया में ऑक्सीडेशन नंबर में हमारा क्या होता है? कमी होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर में कमी होता है किसकी वजह से? अपचयन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अवकरण है। कहता है हमारा अवकरण है। अवकरण हम लोग किसे कहते हैं? तो किसी भी स्पीशीज द्वारा जब इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होती है, किसी भी स्पीशीज द्वारा जब इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होती है उसे हम लोग अवकरण कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कोई भी जो हमारा स्पीशीज है जब उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होती है तो इस स्थिति में हम लोग उसे अवकरण कहते हैं, और इसे दूसरी भाषा में उपचयन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपचयन। स्पीशीज क्या है? तो किसी भी तत्व, यौगिक या आयन, किसी भी तत्व, यौगिक या आयन को स्पीशीज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ऑक्सीकारक है। यानी कि ऑक्सीकारक किसे हम लोग कहते हैं? तो जो ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि करता है। ऑक्सीडेशन नंबर में क्या करता है? वृद्धि करता है। उसे हम लोग ऑक्सीकारक कहते हैं। ऑक्सीकरण अलग है, ऑक्सीकारक अलग है। ठीक है। तो ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ाने का काम कौन करता है? ऑक्सीकारक। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहलाता है ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। यानी ऑक्सीकरण प्रक्रिया हम लोग किसे कहते हैं? जिस प्रक्रिया द्वारा हमारे ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है। ऑक्सीडेशन नंबर में जब वृद्धि होती है उस क्रिया को ऑक्सीकरण कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, अपचायक है। यानी अपचायक किसे कहते हैं? तो अपचायक जो कि ऑक्सीडेशन नंबर में कमी करता है, यानी ऑक्सीकरण संख्या में जो कमी करता है उसे हम लोग अपचायक कहते हैं। यानी आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर, जो स्वयं ऑक्सीकरण संख्या को कम कर दे उसे हम लोग अपचायक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑक्सीकारक है। यानी ऑक्सीकारक हम लोग किसे कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 7, ऑक्सीकारक यानी किसे हम लोग ऑक्सीकारक कहते हैं? तो याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला समूह है,
इलेक्ट्रॉन लेने वाला समूह, इलेक्ट्रॉन लेने वाले समूह को ऑक्सीकारक कहते हैं। ठीक है, तो लेने वाले समूह यानी कि ग्राही, तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है वही हमारा ऑक्सीकारक होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अपचायक है, यानी अपचायक हम लोग किसे कहते हैं? तो अपचायक हम लोग उसे कहेंगे जो हमारा इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह है, इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाला, इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाले को हम लोग बोलते हैं अपचायक। तो इलेक्ट्रॉन दाता अभिकारक जो होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन देने वाला जो समूह है उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? अपचायक कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम लोग इस टॉपिक को समझ लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि होती है। और अपचयन कैसी प्रक्रिया है? अपचयन वो प्रक्रिया है जो ऑक्सीडेशन नंबर में कमी करता है। ठीक, तो अपचयन कौन करता है? जो ऑक्सीकारक होता है वो अपचयन का कार्य करता है। ठीक, और जो अपचायक होता है वो किसका काम करता है? ऑक्सीकारक का। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन सही नहीं है? ऑक्सीकारक दूसरे को ऑक्सीकृत करता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीकारक खुद अपचयित होते हैं, ये भी सही है। तीसरा, ऑक्सीकारक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, ये हमारा गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ऑक्सीकारक जो होता है वो इलेक्ट्रॉन लेने वाला समूह होता है। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नांकित में कौन सा सबसे मजबूत ऑक्सीकरण एजेंट है, यानी कौन है जो सबसे मजबूत ऑक्सीकरण एजेंट है? तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो F2Cl2 Br2 I2 सभी के सभी हमारे हैलोजन समूह हैं, FCl Br और I। इसमें सबसे जो मजबूत ऑक्सीकरण एजेंट है वो हमारा फ्लोरीन होता है। आकार में छोटा होता है, क्यों? क्योंकि आकार में ये क्या होता है? सबसे छोटा, इसीलिए ये सबसे मजबूत ऑक्सीकरण एजेंट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, F2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नांकित में कौन सा अपचायक नहीं है, यानी कौन है जो अपचायक का कार्य नहीं करता है? तो अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करें तो हमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा अपचायक नहीं है। ठीक, तो बाय ऑप्शन हम लोग चलेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं SO2 को लेकर। किसको लेकर? SO2 को लेकर। तो SO2 जो है वो अपचायक का कार्य करता है। H2O3 ये भी अपचायक का कार्य करेगा। CO2 हमारा अपचायक का कार्य नहीं करता है, CO2 एक ऑक्सीकारक है। CO2 हमारा क्या है? ऑक्सीकारक। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, कॉपर और Zn बात हो रही है यहाँ पर। कॉपर Zn Cu+Zn का ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? ये जो हमारी अभिक्रिया है वो आपको एग्जाम में कैसे देखने को मिलेगी, ध्यान से समझिएगा। अभिक्रिया रहती है Cu2+ Zn, अभिक्रिया होगा और बनेगा Cu+Zn2+। इस प्रकार से ये अभिक्रिया आपको देखने को मिलेगी। अब पूछा जाएगा इसमें अपचायक एजेंट कौन है, यानी अपचायक का कार्य कौन कर रहा है? तो जो हमारा Zn से Zn2+ बन रहा है, यानी धातु से आयन बन रहा है,
Zn क्या है? धातु, और Zn2+ क्या है? आयन। तो यहाँ पर धातु से आयन बन रहा है। धातु से क्या बन रहा है? आयन। तो जो हमारा धातु से आयन बन रहा है वही हमारा अपचायक एजेंट होगा। तो जिंक हमारा कौन सा एजेंट हो जाएगा? अपचायक एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, निम्नांकित में से कौन सा ऑक्सीकरण एजेंट नहीं है? यानी कौन है जो ऑक्सीकरण एजेंट नहीं है? ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgH2 ऑक्सीकरण एजेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारा कैसा एजेंट है? ऑक्सीकरण एजेंट है। ओजोन O3 ये भी हमारा कैसा एजेंट है? ऑक्सीकरण एजेंट है। सोडियम हाइड्रेट यानी NaH ये हमारा अपचायक एजेंट है। कौन सा एजेंट है? अपचायक एजेंट है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, निम्नांकित में से कौन सी रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है? सबसे पहली बात, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण की क्रिया, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण की क्रिया और उपचयन की क्रिया दोनों की क्रिया एक साथ होती है उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो कौन सी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया का हिस्सा नहीं है? तो याद रखिएगा, मोमबत्ती का जलना रेडॉक्स अभिक्रिया है। सॉरी, पूछा जा रहा है रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है, ठीक। मोमबत्ती का जलना रेडॉक्स अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लगना रेडॉक्स अभिक्रिया है। पानी में नमक का घुलना ये कोई रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। NaH2PO4 में P का ऑक्सीकरण संख्या। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, जो हमारा ऑक्सीकरण संख्या है उसको हम लोग किससे दर्शाते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर से। कुछ तत्वों का हमें ऑक्सीकरण संख्या याद होना चाहिए, जैसे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या होता है +1। सोडियम का ऑक्सीकरण संख्या होता है +1। पोटेशियम का ऑक्सीकरण संख्या होता है +1। लिथियम का ऑक्सीकरण संख्या होता है +1। इसी प्रकार F का -1, Cl का -1, Br का -1, आयोडीन का -1। ये हो गए इसके ऑक्सीकरण संख्या। नेक्स्ट अगर इसी प्रकार बात करें तो जैसे मैग्नीशियम है, इसका ऑक्सीकरण संख्या होता है +2। ऑक्सीजन है, ऑक्सीकरण संख्या होता है -2। कुछ स्थितियों में चेंज भी होता है, ठीक। इसी प्रकार अगर हम लोग बात करें हाइड्रोजन का तो वो होता है +1। तो इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। जब भी हम लोग ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं तो हमें जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालने दिया जाएगा हम लोग उसको x मान लेंगे। और एक बात, अगर कोई यौगिक है जो कि उदासीन है तो उदासीन यौगिक का कुल ऑक्सीकरण संख्या का योग 0 होता है। कोई भी अगर उदासीन यौगिक है, कैसा यौगिक है? उदासीन यौगिक, तो उदासीन यौगिक के टोटल जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना होता है? 0 होता है। इसी प्रकार अगर कोई आयन रहेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? जो हमारा आयन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर उसके चार्ज के बराबर होगा। अगर +1 का चार्ज है तो +1 होगा, -1 का चार्ज है तो -1 होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन, NaH2PO4 में P का ऑक्सीकरण। अब हम लोग बात करते हैं NaH2PO4 टोटल ऑक्सीकरण संख्या का योग 0। Na का होता है +1 प्लस, हाइड्रोजन का भी +1, कितने हाइड्रोजन है? 2 प्लस, P को हम लोग x मान लेंगे। ऑक्सीजन का -2 कितने से गुना करना होगा? 4 से। टोटल कितने के बराबर? 0 के बराबर। अब +1 और +1 × 2 यानी 2 और 1 कितना हो गया? +3 प्लस x, -2 × 4 -8 बराबर 0। अगर इसको प्लस माइनस करें तो हो जाएगा हमारा x - 5 बराबर 0।
तो x बराबर कितना आ गया +5। और x हम लोग किसको माने हैं, फास्फोरस को। तो फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गया हमारा 5, यानी कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार अब हम लोग क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऑक्सीकरण संख्या का जो मान निकालना होता है वो बहुत ही इजी होता है। तो अगर हम लोग और क्वेश्चन बराबर देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा, NaHSO4 उदासीन यौगिक है, इसमें किसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, S यानी कि सल्फर का। तो Na का हो जाएगा हमारा +1 प्लस हाइड्रोजन का हो जाएगा हमारा +1 प्लस सल्फर का हम लोग x ले लेंगे, ऑक्सीजन का -2 और उसको गुना करेंगे 4 से, बराबर हो गया हमारा 0। +1 +1 +2 हो गया, +2 प्लस x और -8 बराबर हमारा हो गया 0। तो x -6 बराबर 0। तो x का मान कितना आ गया, -6 उधर जाएगा +6। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ClO में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। अब देखिए ClO है, उदासीन है, अगर ऑक्सीजन का -2 है तो उदासीन होने के लिए क्लोरीन का कितना होना चाहिए, +2। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। ऑक्सीकरण संख्या जो है वो स्पेशल कंडीशन में चेंज भी होती है। फर्क किस पर पड़ता है, तो उसके आसपास जो भी तत्व या परमाणु जुड़ा है उसके आधार पर उसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजिंग होती है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 18 है, HNO3 में N की ऑक्सीकरण संख्या। हमें HNO3 में N की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। H का हो जाएगा हमारा +1 प्लस N का हम लोग मान लेंगे x प्लस ऑक्सीजन का हो गया -2। कितने ऑक्सीजन है, 3। टोटल ऑक्सीकरण संख्या का योग 0। +1 प्लस x यानी +1 प्लस x, इधर -6 बराबर 0। अब +1 और -6 क्या हो जाएगा, -5। तो x -5 बराबर 0, x बराबर हमारा क्या हो गया, +5। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, H2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या हमें निकालनी है। बात करते हैं H2SO4 का। इसमें हमें सल्फर का ही निकालना है। तो H का हम लोग +1 लेंगे, +1 × 2 प्लस सल्फर का हो जाएगा x प्लस ऑक्सीजन का -2, इसको गुना करेंगे 4 से और टोटल ऑक्सीकरण नंबर का योग 0। तो +1 × 2 यानी कि 2 प्लस x और -2 × 4 यानी -8 बराबर 0। तो 2 प्लस x -8 बराबर 0, हमारा हो जाएगा x -6 बराबर 0 और x बराबर क्या आंसर आ जाएगा, +6। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कितना आ गया x का मान, +6। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, NaBH4 में B की ऑक्सीकरण संख्या। तो Na का हो गया हमारा +1 प्लस बोरोन का हो गया हमारा x, B को हम लोग क्या मान लेंगे, x। H का भी हमारा क्या हो गया, +1। कितने हैं, 4 × 4 बराबर 0। अब +1 प्लस x और +4 बराबर 0। तो x + 4 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ गया, -5। कोई भी हमारा ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, CaO2 में O की ऑक्सीकरण संख्या बताइए। हमें यहाँ पर पूछा जा रहा है CaO2 में O की ऑक्सीकरण संख्या। अब ध्यान दीजिएगा, CaO2 की अगर बात करें तो Ca का होता है +2, इस अनुसार से O2 का क्या होना चाहिए, -2। अब यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है और उसका -2, अगर 2 ऑक्सीजन का -2 होना चाहिए तो एक ऑक्सीजन के लिए इसको 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, -1। तो यहाँ O की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, -1।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है H4P2O7 में P की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। तो H का हम लोग का हो जाएगा +1 × 4 प्लस P का हो गया हमारा X और P2 है तो X को 2 से गुना, O का हो गया हमारा -2 और उसको गुना करना है 7 से और टोटल कितना हो गया 0। तो इधर 4 + 2 × x 2x माइनस 2 × 7 14 बराबर 0। तो 2x अब 4 और -14 तो 2x - 10 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब 2x बराबर +10 तो x बराबर काटेंगे तो क्या हो जाएगा +5। तो कौन सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है KO2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या बताइए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर KO2 है, ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है KO2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या। तो K का होता है +1 और ऑक्सीजन का हमारा यहाँ पर क्या होना चाहिए 0 होने के लिए -1। अब 2 ऑक्सीजन का -1 है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर O2 का ऑक्सीकरण संख्या -1 आया यानी 2 ऑक्सीजन का -1। तो 1 ऑक्सीजन का कितना, तो इसको कितने से भाग देना होगा 2 से। तो ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गया -1/2। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को हम लोग करेक्ट कर लेते हैं। तो डी नंबर ऑप्शन हो गया हमारा -1/2। ये हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 K2CrO4 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। हमें Cr का ऑक्सीकरण संख्या बताना है। तो K का होता है +1 इंटू कितने से गुना करना है 2 से प्लस Cr का हो गया हमारा X प्लस ऑक्सीजन का -2 कितने से गुना करेंगे 4 से बराबर 0। अब 2 इधर हो गया हमारा +x -2 × 4 -8 बराबर 0। तो x - 6 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा +6। तो x का मान क्या हो जाएगा हमारा +6। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा। यहाँ पर ऑप्शन जो है वो उल्टा हो गया है, ठीक है। तो हमें ऑप्शन पर ध्यान नहीं देना है, आंसर पर ध्यान देना है। KMnO4 में ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है उसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, जस्ट 1 मिनट। चलिए, तो क्वेश्चन हमारा पूरी तरह से करेक्ट हो चुका है और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। हमें क्या दिया हुआ है KMnO4 और इसमें हमें किसके बारे में पूछा जा रहा है Mn के बारे में। तो K का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, ठीक। और Mn को हम लोग क्या मान लेंगे X मानेंगे। तो Mn का हो गया X प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -2 और उसको गुना करेंगे 4 से और टोटल ऑक्सीकरण संख्या का योग 0। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे पास उदासीन यौगिक है और उदासीन यौगिक के कुल ऑक्सीकरण संख्या का योग 0 होता है। तो इधर हमारा हो गया +1 प्लस इधर हो गया हमारा x -2 × 4 -8 बराबर 0। +1 है -8 है, हो जाएगा x -7 बराबर 0। अब -7 को उधर ले जाएंगे तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा +7। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए +7। ये +7 हमारा क्या है Mn का ऑक्सीकरण संख्या जिसको हम लोग क्या माने थे x और ये किसका मान आया था x का मान। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में हम लोगों ने देखा कि रेडॉक्स रिएक्शन जो होता है उसके इम्पॉर्टेंट्स क्वेश्चंस को जो आपके 11th के एग्ज़ाम्स में और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट्स होते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको यहाँ पर 11th और 12th केमिस्ट्री की सारी वीडियोस मिलेगी विद सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव।
तो मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। धन्यवाद।